I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. बाबा हरदेव सिंह जी ने बार बार इन पंक्तियों को दोहराया, इस और ध्यान दिलाया कि प्रेम एवं एकत्व से ही इस संसार में अमन चैन कायम हो सकता है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी प्रेम को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। तो आइए सद्गुरु को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जनवरी महीने की खबरों को लेकर फरवरी महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ रचना। नमस्कार, धन निरंकार। फरवरी का महीना है और ये महीना मौसम के बदलाव का महीना है। किसी ने कहा है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। तो जब भी जहाँ से भी चाहें ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव लाया जा सकता है। साल के पहले महीने यानी जनवरी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला, जो न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड में आप देखेंगे। शुरुआत में दिव्यवाणी में आप बाबा हरदेव सिंह जी के अनमोल वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा होगा। साथ ही महाराष्ट्र समागम की झलकियों का आनंद लेंगे। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचनों से। दिव्यवाणी। कि हर कोई बोलने वाला जब कोई बोलना आरंभ करता है मंच के ऊपर, तो वो भी यही कहता है कि प्यारी साध संगत जी प्यार से बोलो धन निरंकार। तो पहले ही यही कहा जाता है कि प्यारी साध संगत। तो दास भी इसी प्रकार से हृदय में यही भाव रहता है कि साध संगत अति प्रिय है और हर किसी को साध संगत प्रिय हो, और साध संगत से ही हमें जीवन जीने का सलीका प्राप्त होता है। और जब साध संगत की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी किसी ने लाइनें लिखी और उसमें से एक दो लाइनें वो ध्यान में आ रही कि खुदा के बाद बस लब पे नाम है तुम्हारा। कि इस प्रकार से साध संगत ये हमेशा ही ये प्रिय हो, क्योंकि साध संगत भी ये स्थापित हुई, इस निराकार का ज्ञान हृदय में बसता चला गया, इससे नाता जुड़ता चला गया जिन जिन का, और फिर ये एक ऐसी साध संगत का स्थापन हुआ और उसी को ही जीवन में महत्ता कदम कदम पर देते चले जाएं। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही शुभकामना है। सद्गुरु की मेहरे नज़र पड़ जाए तो ज़िंदगी धन्य हो जाती है। यही धन्यता श्रद्धालुओं ने नए साल के शुभ अवसर पर महसूस की, जब सद्गुरु ने एक विशेष सत्संग के रूप में भक्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। 1 जनवरी रविवार को नव वर्ष के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में दिल्ली के 8 नंबर ग्राउंड में एक विशेष सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि ये दिवस निरंकारी जगत में नव वर्ष के साथ साथ निरंकारी राजमाता जी के पावन जन्म दिवस से भी जुड़ा हुआ है। ठंड का मौसम होने के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सत्संग समारोह में सम्मिलित हुए और रूहानी आनंद के भागीदार बने। सद्गुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने अपने उद्बोधन में आए हुए मानव परिवार को संबोधित किया। सत्संग समारोह के अंत में सद्गुरु माता जी ने जहां श्रद्धालुओं को नव वर्ष का शुभ आशीर्वाद दिया, तो वहीं निरंकारी राजमाता जी की शिक्षाओं की याद भी दिलाई। इसी प्रकार जनवरी के महीने में भक्ति पर्व समागम का आयोजन भी हुआ। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में 15 जनवरी रविवार को आध्यात्मिक स्थल समालखा ग्राउंड में भक्ति पर्व समागम मनाया गया। भक्तों के मुखारबिंद से भक्ति पर आधारित भाव अनेक रूपों में प्रकट किए गए।
इस अवसर पर परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी ने आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इसके पश्चात सद्गुरु माता जी ने पुरातन भक्तों की सेवा भक्ति को याद करते हुए समस्त मानवता को भक्ति की ओर प्रेरित किया। सद्गुरु का आगमन जैसे पतझड़ में बहार, जैसे रेगिस्तान में सावन की फुहार, तभी तो हर दिल तरसता है आपके रूहानी दीदार को। जनवरी के महीने में भी तरसते दिलों ने पुकारा और सद्गुरु के कदम बढ़ चले कल्याण यात्रा पर। जनवरी के महीने में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने जहां पंजाब और जम्मू कश्मीर की कल्याण यात्रा की, तो वहीं इस महीने में ही दिव्य युगल ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की धरती को भी धन्य किया। आइए सद्गुरु के कल्याण यात्राओं की झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। कल्याण यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी 4 जनवरी को निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए पंजाब की ओर रवाना हो गए। रास्ते में सद्गुरु माता जी का दिव्य कारवां राजपुरा के जनसुआ सत्संग भवन पर रुका। यहाँ पर सद्गुरु माता जी ने नवनिर्मित सत्संग भवन के शिलालेख का अनावरण किया। इसके पश्चात यहाँ पर आई हुई संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से आगे बढ़े तो पटियाला सत्संग भवन पर भक्तों की श्रद्धा ने रोक लिया। सद्गुरु माता जी ने रिबन काट कर सत्संग भवन में प्रवेश किया और यहाँ पर उपस्थित संगतों को भरपूर खुशी प्रदान की। इसके बाद सद्गुरु माता जी का आगमन राजपुरा सत्संग भवन पर हुआ। 5 जनवरी को राजपुरा में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी जब आसन पर विराजमान हुए तो कई पंक्तियों में लगकर आई हुई संगतों ने नमस्कार किया। सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी के पावन मुखड़े पर सजी रूहानी मुस्कान संगतों के चेहरों पर परिलक्षित हो रही थी। सत्संग कार्यक्रम में भक्ति के अनेक पहलुओं पर भावधारा प्रवाहित होती रही। अंत में समस्त मानवता को सद्गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हुए। सत्संग समारोह के पश्चात सत्य का ये कारवां आगे बढ़ा। अगला पड़ाव था अमृतसर। अमृतसर सत्संग भवन पर पहुंचने पर नन्हे श्रद्धालुओं ने अपने सद्गुरु की भावभीनी अगवानी की। अगले दिन 6 जनवरी को अमृतसर सत्संग भवन का परिसर संगतों से गुलजार हो रहा था। इस समारोह में हजारों की संख्या में संगतों ने शिरकत की और जहां गीत, व्याख्यान और कविताओं के रूप में आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन प्राप्त किया, तो वहीं सद्गुरु के अमृत वचनों का लाभ उठाया। सद्गुरु के प्रवचनों के पश्चात भी संगतें वहीं ठहरी रहीं। बालकनी से कृपा सिंधु रहमतें बरसाते रहे और सैकड़ों रूहें आनंद में सराबोर होती रहीं। यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में अनेक स्थानों पर स्नेहाशीष बरसाते हुए सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी जम्मू सत्संग भवन पर पहुंचे। रंग बिरंगी वेशभूषा में नन्हे श्रद्धालुओं ने पुष्प भेंट कर तथा मनमोहक नृत्य के द्वारा दिव्य युगल का स्वागत किया। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को सद्गुरु के चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला। अगले दिन 7 तारीख को जम्मू के सांबा में सत्संग कार्यक्रम के रूप में मानवता का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। संगतों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सद्गुरु को नमस्कार करने हेतु 5-5 पंक्तियां चल रही थीं। स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने भी सद्गुरु को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेक श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के समक्ष अपने भाव गीतों, व्याख्यानों व कविताओं में प्रकट किए। सभी के दिलों की सुनने के पश्चात सद्गुरु माता जी के पावन मुखारबिंद से आशीष वचन आए, जिसे अपने दिलों में समेटकर श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर लौटे। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात सांबा सत्संग भवन पर रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़े। रास्ते में लांसी सत्संग भवन पर दिव्य युगल का आगमन हुआ। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को नमस्कार व आशीर्वाद का अवसर प्रदान किया। यहाँ से ये सत्य का कारवां चलकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर सत्संग भवन पर पहुंचा। सद्गुरु के दर्शन पाकर श्रद्धालुओं के हर्ष की सीमा न रही। चरणों पर नमस्कार करते श्रद्धालु दिव्य युगल की मधुर मुस्कान पाकर धन्य हो रहे थे। अगले दिन 8 जनवरी को उधमपुर का पहाड़ों का आंगन मानवता से सजा हुआ नजर आया।
सद्गुरु की पावन छत्र छाया में आए हुए मानव परिवार ने आध्यात्मिकता का आनंद उठाया तथा सद्गुरु माता जी के पावन आशीषों के पात्र बने। सत्संग समारोह के बाद सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी ने अनेक श्रद्धालुओं के घरों को अपने पावन चरणों से धन्य कर उन्हें भरपूर रूहानी खुशी प्रदान की। उधमपुर से आगे चले तो इसी दिन पठानकोट सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर भक्त सेवादारों को सद्गुरु माता जी ने अपने दिव्य दर्शनों से निहाल किया। अगले दिन 9 जनवरी की सुबह पठानकोट की फिजाएं ठंड व कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही थीं। बावजूद इसके संगतें अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए सत्संग स्थल पर उमड़ती जा रही थीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस सत्संग कार्यक्रम में शिरकत की। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने मानवता को संबोधित किया। सत्संग कार्यक्रम के समापन के पश्चात ये रूहानी कारवां आगे बढ़ा और हिमाचल प्रदेश के छन्नी सत्संग भवन पर चंद पलों के लिए ठहरा। यहाँ पर सद्गुरु माता जी ने नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर चारों ओर एकत्व का संदेश दिया। इसके साथ ही यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को सद्गुरु के चरणों पर नमस्कार का अवसर मिला। तत्पश्चात दिव्य युगल का आगमन कपूरथला सत्संग भवन पर हुआ। अगले दिन 10 जनवरी को कपूरथला में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी सद्गुरु की रहमतें बरसती रहीं। अनेक रूपों में सद्गुरु माता जी के चरणों में देर तक भक्ति धारा प्रवाहित होती रही, जो सद्गुरु माता जी के आशीष वचनों पर संपन्न हुई। अब ये दिव्य कारवां अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला था। रास्ते में बंगा सत्संग भवन पर चंद पलों के लिए ठहरना हुआ। यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में गढ़ शंकर सत्संग भवन पर चंद पलों के लिए रुकना हुआ। इसी प्रकार सद्गुरु माता जी ने फिल्लौर सत्संग भवन पर रहमतें बरसाईं और इसी तरह आपने अमन नगर सत्संग भवन पर भी एकत्रित श्रद्धालुओं को भी अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। यहाँ से आगे चले तो लुधियाना सत्संग भवन पहुँचते पहुँचते रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी। यहाँ पहुँचने पर सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम अस्वस्थ बुजुर्ग को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात सत्संग भवन में प्रवेश किया। भवन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सद्गुरु दर्शन के लिए आस लगाए बैठे थे। श्रद्धालुओं ने अपने सद्गुरु के आगमन की खुशी प्रकट की और सद्गुरु दर्शन कर हर्ष से फूले न समाए। अगले दिन 11 जनवरी को लुधियाना के संगोवाल सत्संग भवन के विशाल परिसर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सत्संग समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालु अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए उमड़े हुए थे। मंच से पंजाबी सहित अनेक भाषाओं में आध्यात्मिकता के संदेश दिए गए। अंतिम दौर में समस्त मानवता को सद्गुरु के पावन आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग संपन्न होने के पश्चात सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने अनेक श्रद्धालुओं के रिहाइश स्थानों पर चरण डालकर उन्हें पारिवारिक रूप से भी निहाल कर दिया और इस प्रकार मोहाली में भी श्रद्धालुओं पर भरपूर रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी वापस लौट चले निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा की ओर। 19 जनवरी को एक बार फिर से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन कदम उठे और बढ़ चले राजस्थान एवं गुजरात की कल्याण यात्रा पर। जयपुर जाते हुए रास्ते में धारू हेड़ा में सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने श्रद्धालुओं के घर चरण डाले और पारिवारिक रूप से अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में सड़क के किनारे इंतजार करते भक्तों को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान कर निहाल किया। इसी दिन रात को दिव्य युगल का आगमन गुलाबी नगरी जयपुर के उदयपुरिया सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पहुंचकर सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों से नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। स्थानीय महात्माओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी की अगवानी की। श्रद्धालुओं द्वारा रंग बिरंगी पोशाकों में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सद्गुरु के आगमन पर खुशियां मनाई गई। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर एकत्रित सभी भक्तों को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया। अगले दिन 20 जनवरी को जयपुर के आदर्श नगर सूरज मैदान में
सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में अनेक गणमान्य सज्जनों ने भी उपस्थित होकर सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग समारोह के अंत में सद्गुरु माता जी ने मनों में खड़ी दीवारों को गिराने का आह्वान करते हुए प्रेम का पुल बनाने का संदेश दिया। सत्संग समारोह के पश्चात ये रूहानी कारवां इसी दिन अपने अगले पड़ाव भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गया। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों को नमस्कार का अवसर देकर कृतार्थ किया। अगले दिन 21 जनवरी को भीलवाड़ा के सत्संग स्थल के विशाल ग्राउंड में आयोजित सत्संग समारोह में भरपूर मानव समूह उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में आए हुए श्रद्धालुओं ने इंसानियत और रूहानियत की खुराक प्राप्त की। सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में भक्त प्रहलाद तथा ध्रुव का उदाहरण देकर भक्ति का मर्म समझाया। सत्संग संपन्न होने के उपरांत ये कल्याण यात्रा आगे बढ़ चली। रास्ते में सद्गुरु माता जी ने चित्तौड़गढ़ में नए बने सत्संग भवन के शिलान्यास का अनावरण कर उद्घाटन किया तथा यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर दिया। यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करने के उपरांत सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी उदयपुर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में अनेक स्थानों पर संगतों को निहाल करते हुए सद्गुरु माता जी का आगमन उदयपुर के सत्संग ग्राउंड में हुआ। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित थे। सद्गुरु माता जी ने सभी श्रद्धालुओं को अपने दिव्य दर्शनों एवं पावन सामीप्य से कृतार्थ किया। तत्पश्चात आपका आगमन उदयपुर के चित्रकूट नगर भुआना सत्संग भवन पर हुआ। सद्गुरु माता जी ने सत्संग भवन पर आए हुए श्रद्धालुओं को चरण स्पर्श का अवसर दिया। तत्पश्चात दयालु सद्गुरु ने अनेक संतों के घरों को अपने पावन चरण कमलों से धन्य किया। उदयपुर, जिसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, इसे खूबसूरती में रूहानियत का रंग भरने के लिए सद्गुरु का आगमन हुआ था। 22 जनवरी को उदयपुर के फतह स्कूल सूरजपोल ग्राउंड में भव्य सत्संग समारोह आयोजित हुआ था। सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में उदयपुर को सार्थक करते हुए कहा कि जीवन में सत्य का उदय हर समय रहे। सत्संग समारोह के बाद ये सत्य का कारवां गुजरात की ओर बढ़ चला। रास्ते में स्थान स्थान पर भक्तों को निहाल करते हुए सद्गुरु माता जी शाम को गोधरा पहुंचे। अगले दिन 24 जनवरी को इसी स्थान पर विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर पहुंचकर सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम बाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु के आसन ग्रहण करने के बाद कई पंक्तियों में लगकर श्रद्धालुओं ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी को नमस्कार किया। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग तथा दिव्यांग महात्मा भी सद्गुरु के पावन दर्शन करने हेतु सत्संग स्थल पर खींचे चले आ रहे थे। गोधरा, गुजरात में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं सहित अनेक गणमान्य सज्जन भी उपस्थित हुए और सद्गुरु के पावन दर्शन व आशीष वचनों के पात्र बने। यहाँ से आगे बढ़े तो सूरत जाते समय रास्ते में अंकलेश्वर में भी भक्तजनों को सद्गुरु के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिला। यहाँ पर एकत्रित श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर प्रदान करने के पश्चात इसी दिन रात को दिव्य युगल का आगमन सूरत में हुआ। सूरत के एग्जीबिशन ग्राउंड में सद्गुरु माता जी के दिव्य दर्शनों की ललक लिए अपार जनसमूह एकत्रित था। सद्गुरु माता जी ने सभी को नमस्कार का अवसर दिया। भारी संख्या में संगतों के आगमन से मानो सत्संग का स्वरूप बन गया था। मधुर मधुर गीतों के बीच देर तक सद्गुरु के समक्ष शीश झुकते रहे और धन्य होते रहे। अगले दिन 24 जनवरी को सूरत के इसी एग्जीबिशन ग्राउंड में भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। खुले वाहन पर दर्शन देते हुए सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ। सत्संग कार्यक्रम में मानवता के मुखारबिंद से अनेक रूपों में आध्यात्मिकता के संदेश दिए गए। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में निरंकारी राजपिता श्री रमित जी ने मानवता का मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात
समस्त साध संगत को सद्गुरु माता जी के पावन आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग के पश्चात ये रूहानी कारवां औरंगाबाद के लिए रवाना हो गया। औरंगाबाद जाते समय रास्ते में सद्गुरु माता जी ने सापुतारा के भक्तजनों को चरणों पर नमस्कार का अवसर देकर कृतार्थ किया। यहाँ से चले तो रास्ते भर स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं को अपने दिव्य दर्शनों से निहाल करते हुए, श्रद्धालुओं के घरों को अपने पावन चरणों से धन्य करते हुए, सभी पर भरपूर कृपा दृष्टि बरसाते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी देर रात औरंगाबाद पहुंचे, जहां महाराष्ट्र का 56वां प्रांतीय निरंकारी संत समागम होना निश्चित हुआ था। रूहानियत और इंसानियत का ये दिव्य सफ़र चलता रहा और महाराष्ट्र की धरती पर प्रांतीय समागम के रूप में रूहानी मेले लगते रहे। कब यहाँ की मिट्टी से रूहानियत के 55 वसंत गुजर गए और 56वां समागम आ गया, पता ही नहीं चला। लगभग 3 बरस के बाद यहाँ की धरती फिर से गुलजार हुई और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सज गया मानवता का महाउत्सव, जिसका आपने पिछले महीने की 27, 28 व 29 जनवरी को आनंद उठाया। आइए उसी रूहानी आनंद की झलकियों से रूबरू होते हैं। महाराष्ट्र के 56वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, धन निरंकार। अभी हम खड़े हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ग्राउंड पर, जहां पर महाराष्ट्र का 56वां निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया। समागम ग्राउंड पर सेवाओं का उद्घाटन 25 दिसंबर 2022 को आदरणीय मोहन छाबड़ा जी इनके कर कमलों द्वारा किया गया और फिर अनथक सेवाओं से इस संत समागम का सुंदर साकार रूप सजने लगा। 22 जनवरी 2023 को इन्हीं मैदानों पर प्रार्थना दिवस का आयोजन किया गया। समागम से 2 दिन पूर्व इन्हीं मैदानों पर एक विशेष रहमत बरसी। दयालु कृपालु सद्गुरु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यही नज़ारा देखने को मिला जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी द्वारा आए हुए सभी संतों महापुरुषों को दूध जिलेबी का प्रसाद बांटा गया। महाराष्ट्र की धरती पर पहली बार सभी संतों महापुरुषों ने इस रूप में ये आनंद लिया। पिछले 2 सालों के वर्चुअल समागम के बाद भी संतों महापुरुषों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा, और इस बढ़े हुए उत्साह के साथ गांव खेड़ों से, दूर देशों से संत महात्मा 56वें वार्षिक निरंकारी संत समागम पर पहुंचे और इस महायज्ञ का हिस्सा बने। हम देख सकते हैं कि कैसे बसों से, टेम्पो से, ट्रैक्टर्स से ये संत जन यहाँ समागम ग्राउंड पर आकर इस मानवता के महायज्ञ में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के जो समागम निरंकारी संत समागम होने जा रहा है, इसमें दास तो पहली दफ़ा आ रहा है, लेकिन जहाँ पर जो सुविधा मिली है हमारे को आने के लिए, सीधा रेलवे स्टेशन पर बसेज खड़ी है, सेवादार खड़े हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको वहाँ से अटेंड करके जहाँ पर ग्राउंड में पहुँचाया गया है, जहाँ पर महापुरुष हमको लेने के लिए ग्राउंडों में, पंडाल में ले जाकर पहुँचा रहे हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था, मन बहुत खुश है। मी पहिल्या बारीनच आले गुरुच्या कार्यक्रमाला। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आए हैं और हमारा लगभग 26 घंटे का सफ़र तय करके सतगुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। हम जहाँ पहली बार आ रहे हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा है। आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्यातून इथे निरंकारी संत समागमासाठी आलेलो आहे आणि या समागमासाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून, तसेच आजूबाजूचे जे स्टेट आहे, गुजरात आहे, मध्य प्रदेश आहेत आणि आजूबाजूचे जे स्टेट आहेत तिथून पण सर्व संत महात्मे भाविक या समागमाला हजर उपस्थित राहून या समागमाचा आनंद घेतात। 27 जनवरी को विधिवत रूप से महाराष्ट्र के इस संत समागम के पहले दिन का आगाज हुआ। समागम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण होती है शोभा यात्रा, जिसमें हार्मन एंड वननेस के नज़ारे के साथ साथ रूहानियत और इंसानियत संग संग का नज़ारा भी देखने को मिला। आइए चलते हैं हमारे न्यूज़ डिवाइन के संवाददाता के साथ और शामिल होते हैं शोभा यात्रा की इस रूहानी सफ़र में। जी
जिस पल का, जिस घड़ियों का हम सभी को इंतज़ार था, वो घड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 3 साल का साथ संगत जी जो वेट रहा है सब भक्तों का, जो सब यहाँ पे न्यू आए, जो आए हुए हैं अलग अलग वेशभूषाओं में, अलग अलग एज, बच्चे बड़े बूढ़े, मन में वही उत्साह जो है अपने सदगुरु को यहाँ पर रिझाने आए हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र समागम, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, दूर देश से, दूर प्रांतों से, हर जगह से यहाँ पर महापुरुष आकर पहुँचे हैं। और आप जो है इनके मनों में जो उत्साह देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़ी लगी हुई है, यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, और हुजूर जो है और हमारे राजपिता जी जो है वो स्टेज पर विराजमान है। उनकी मुस्कान पाने के लिए ये नाच, गाना, कला और ये सब हो रहा है। ज्याप्रमाणे शोभायात्रेचं सुंदर दृश्य आपण बघत आहोत की जिथे रंगीबिरंगी फुलं ही एकत्रित येऊन एक कलाच्या माध्यमातून सद्गुरूला आनंदित करण्याचं काम करत आहेत आणि तिथेच या समागमाचं दृश्य सुद्धा दर्शित होत आहे वेगवेगळ्या रंगभूषेमध्ये, वेगवेगळ्या कलेमध्ये। तर या संतजनांच्या माध्यमातूनच आपण जाणून घेऊया की कशा यांच्या भावना होत आहेत। एक जो उत्साह है लोगों के बीच में वो देखने लायक है, और माता जी का आशीर्वाद लेने कौन नहीं पहुंचता है देश के कोने कोने से। तो मैं तो खाली गुजरात से यहाँ आई हूँ। कर्नाटक विजापूर आणि गुलबर्गा तालुक्यातीचा हम दास डीपी सिंह जयपुर गुलाबी नगरी राजस्थान से जो आया हुआ है। आम्ही वाशिम जिल्ह्यातून सगळं बहीणजी आलेला आहो सातसंगत इथं समागमासाठी। समागम महाराष्ट्र का है पर यहाँ पर बोलियां अनेक हैं। मेरे साथ यहाँ से जलगांव से हैं जो सिंधी महापुरुष है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि इनके मनों के भाव क्या है। हिनन का असा पुछंदाज कि हिनन छा प्रिपरेशन कई ता छा प्रिपरेशन कई है ताजे मन जो भाव ॿुधाए। एक महीने को बाहर जाम प्रिपेयर करना पेन, कंटिन्यू 3-4 घंटा डेली पंहिंजो प्रैक्टिस थींदा पेन, ऐं जाम मतलब ॾाढी सुठे सां पंहिंजे श्रद्धा सां सेवा करना पेन। 1 महीने से रोज 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं बस एक पल के लिए, एक वो सतगुरु की मुस्कान के लिए। आइए देखते हैं ये बच्चे कैसे साथ संगत जी अपने खुशी से, ये जो खुशी की लहर है इनके अंदर, आइए उसका भी हम वर्णन करते हैं। प्रेमा ने बोला मैदान पर उपस्थित हो रहे हैं और पालकी धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी देर से जो है महापुरुष भक्तगण यहाँ पर इंतजार कर रहे थे सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के आगमन का। और हमने अभी अभी देखा कि कैसे माता जी ने इन गुब्बारों को हवा में छोड़कर जो है ये आगाज कर दिया कि ये निरंकारी संत समागम की शुरुआत हो चुकी है। और आगे यहाँ पर 3 दिन लगातार 3 दिन तक जो है यहाँ पर प्रेम भक्ति एकत्व की धारा बहेगी, जिसमें हर एक को जन जन को ये संदेश दिया जाएगा कि हम सब एक हैं। और इस मधुर गीत के साथ ही धीरे धीरे ये पालकी मुख्य मंच की ओर बढ़ रही है। नैनों ने किए जो दर्शन है पुलकित ये हमारे तन मन है, पुलकित ये हमारे तन मन है। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। शोभा यात्रा के संपन्न होते ही सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी ये रूहानी जोड़ी आसीन हुई मुख्य मंच पर। और इस रूहानी जोड़ी के दर्शन पाकर हर एक रूह गदगद हो गई। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने मानव मात्र के नाम संदेश दिया। महाराष्ट्र भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से आए सभी संतों महापुरुषों ने सच्चाई का पैगाम दिया। आइए जुड़ते हैं सत्संग कार्यक्रम के पहले दिन के साथ।
सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों से सभी को कृतार्थ किया। प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी, औरंगाबाद में आज सभी उपस्थित समागम के पहले दिन, चाहे एक वो महाराष्ट्र में हर साल कहीं ना कहीं ये इस रूप में समागम होना और इस बार 56 समागम इस शहर में, ये जो एक ध्यान था कि जब नासिक में हुआ उसके बाद इधर ही हो, पर वो कोरोना काल के 2 साल पर किस तरह एक वो भाव कि हर समय चाहे दातार ने स्थिति कुछ रखी, भक्तों ने उसमें भी शुक्र ही मनाया। संत जन होते हैं जो हर हाल में इस परमात्मा का शुक्र करते हैं। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए, महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा। उसमें भी जब संतों से बोला कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही, तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी, तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ़ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के 56वें निरंकारी वार्षिक संत समागम के दूसरे दिन का आगाज हो चुका है। जी हाँ, नज़ारा भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर नीली खाकी वर्दी पहनकर सेवा दल के भाई बहन ग्राउंड के मुख्य पंडाल में सज चुके हैं, जहाँ पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी से आशीर्वाद भी भरपूर प्राप्त कर रहे हैं। सेवा दल के भाई बहन इन ग्राउंडों पर जहाँ जहाँ भी आप नज़र डालें वहाँ पर डिसिप्लिन रूप में सेवा दल के भाई बहन सेवा करते हुए नजर आते हैं और इन्हीं की इन तप त्याग वाली भावनाओं से, निष्काम निरंचित निस्वार्थ वाली भावों से जो ये सेवा करते हैं। तो चलिए ऐसे ही सेवा दल के भाई बहनों से उनकी भावों को हम श्रवण करते हैं। अभी हम मौजूद है पार्किंग एरिया की तरफ और जहाँ से जो गेट है, जहाँ से एंट्रेंस हो रही है, सारी गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, और हम देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था की है बाइक पार्किंग के लिए सेवादल महापुरुषों ने। उसके साथ साथ जहाँ पर जो कार जो 4 व्हीलर्स जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ जा रही है, उसकी बराबर जो चेकिंग हो रही है सुरक्षा के हेतु, सेफ्टी के हेतु, सारी चेकिंग जो है सेवादल के भाई कर रहे हैं। मेरा नाम शिवाजी सलते है, मैं महाराष्ट्र में सतारा डेबेवाड़ी विभाग से आया हूँ और टेक्नीशियन का मैं काम करता हूँ। अभी मैं इधर आया हूँ तो 4 दिन में दुकान बंद करके आया हूँ और इधर ड्यूटी मेरा अभी 3 बजे से 11 बजे तक है। जो भी हमारे अधिकारी है उनसे हमारी सेवा मिल गई, समझ लो यहाँ हमारे ओचन वार्ड की लगी या टॉयलेट की लग गई, जो हमको आएगा सेवा हम मन से करते। और आइए अब देखते हैं सेवा दल के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। सेवादल रैली के अंत में सभी सेवादारों को सद्गुरु माता जी ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया।
56 महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम के आज दूसरे दिन जो सेवा दल के ऊपर केंद्रित ये रैली, वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी एक हर समय का ही सेवादार होता है। वो उस समय भी बाल अवस्था से जब से भी इस निराकार का ज्ञान मिला, वहीं से मन में एक पूरे मानवता के लिए सेवा भाव जाग उठे और फिर एक सत्संग में सेवा दल की वर्दी डालकर जिनको अवसर और मिलता है सेवा का, वहाँ साथ ही ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो सेवा दल की वर्दी नहीं डाल पाते वो सेवा नहीं करते, क्योंकि एक पूरी जीवन भर ही एक ब्रह्म ज्ञानी का सेवा समर्पित रूप है। दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी देश विदेश से आए सभी संतों महापुरुषों ने गीत, विचार, कविता के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति दी। महात्मा गणानो, आज संत निरंकारी मिशनच्या रूपानं हा सत्य प्रभू परमात्म्याच्या प्राप्तीचा संदेश, मानव जीवनाच्या कल्याणाचा संदेश, मानव जीवनाच्या परिपूर्णतेचा संदेश संत महात्मा गणांनी संतियानो युगायुगामध्ये दिला आणि हा मानवतेचा संदेश आज संत निरंकारी मिशनच्या रूपानं दिला जातोय। हमको खुदा मिला करता हूँ शुक्रिया, मुर्शिद तेरा करम ओ मेरे रहनुमा। हमको सवारा है, हमको सजाया है, चरणों से जोड़ कर अपना बनाया है। तेरा कमाल है, दिल खुशहाल है, संगता दी रहमता मेरे नसीब में। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी साध संगत को सद्गुरु माता जी के दिव्य प्रवचनों का आनंद मिला। तो चलिए आपको दिखाते हैं समागम जो चल रहा है औरंगाबाद में 56वां वार्षिक निरंकारी महाराष्ट्र का संत समागम। नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से जहाँ पर भी जगह मिल रही है वहाँ पर संत भक्तजन जो है संगत जो समागम शुरू है उसका आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आप भी इस नज़ारे का लाभ लीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर और दिव्य नज़ारा जो है नज़र आ रहा है। भव्य पंडाल भी है और अलग अलग जो ग्राउंडों में व्यवस्था की गई है, रंग बिरंगी जो टेंट नज़र आ रहे हैं, रिहायशी टेंट, जो समागम की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है, कैंटीन हो, लंगर हो। अभी हम मौजूद है लंगर क्रमांक 3 के यहाँ, जहाँ हम देख सकते हैं देश के कोने कोने से सेवा दल भी यहाँ आकर इन लंगरों में सेवा करके बड़े प्यार से, श्रद्धा भक्ति के भाव से ये भोजन पकाकर श्रद्धालुओं को परोसते हैं। और इसी के साथ साथ भक्तजन भी आपसी भेदभाव को भूलकर, आपसी भेदभाव को मिटाकर ज़मीन पे एक साथ बैठ के पहला निवाला अपने बगल वाले भाई या बहन को खिलाकर मिलवर्तन का भाव और भी दृढ़ करते हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंच चुकी है निरंकारी प्रदर्शनी के अंदर। जी हाँ, जो प्रदर्शनी हर समागम का एक मुख्य आकर्षण रहता है। और स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी को भरपूर आशीर्वाद दिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे संत जन महापुरुष यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में लग के, चाहे वो यहाँ पे रूहानियत और इंसानियत के संग संग का ये जो मैसेज है वो दर्शाया जा रहा है, चाहे निरंकारी मिशन की जो भी एक्टिविटीज़ रही वो यहाँ पे, और निरंकारी मिशन का इतिहास यहाँ पे दिखाया जा रहा है और कैसे महापुरुष इसका आनंद ले रहे हैं और अपना टाइम निकाल के आके ये सारी जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं और मिशन के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने समागम में जाकर प्रत्येक सेवाओं का स्वयं निरीक्षण किया। न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंची है कायरोप्रैक्टिक। जी हाँ, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि कायरोप्रैक्टिक के डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। 18 देशों से यहाँ डॉक्टर अपनी सेवा निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं, बिना शुल्क अपनी सेवाएं जन जन तक अर्पित कर रहे हैं। भक्ति भरे वचनों की श्रृंखला समागम के तीसरे दिन भी जारी रही। तीसरे दिन की खासियत रही कवि दरबार, जिसमें कवियों ने अपने काव्यात्मक अंदाज से सद्गुरु को रिझाया।
कि जहाँ रूहानियत इंसानियत है, जहाँ रूहानियत इंसानियत है, वहीं पर करुणा प्यार है, वहीं अमन है, वहीं चैन है, वहीं पर सद्व्यवहार है। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। वहीं अमन है, वहीं चैन है, वहीं पर सद्व्यवहार है, वहीं पर समता समदृष्टि है, वहीं पर समता समदृष्टि है जी, वहीं पर नेक विचार हैं, वहीं महकती जीवन बगिया सुंदर घर संसार है। मना अंतरी परोपकाराची, मना अंतरी परोपकाराची सद्भावना सदा भरावी, मना अंतरी परोपकाराची सद्भावना सदा भरावी, आत्मिकता आणि मानवता संग संग ही सदा असावी। तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने भी सद्गुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। आज 56वा सत्संग सोहळा या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये होतोय आणि त्यासाठी मी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज आणि निरंकारी राजपिता रमेशजी महाराज यांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। निरंकारी मिशन के माध्यम से ऐसे महाराष्ट्र में 56वां समागम है और इस समागम के साथ कई अच्छे कार्य सामाजिक काम भी इस मिशन के ओर से हो रहे हैं। जैसे कोविड में भी देखा, कई कोविड सेंटर इस निरंकारी मिशन के माध्यम से खड़े हुए थे। हजारों लाखों लोगों को उसके माध्यम से एक उनको सहयोग करना, उनकी जान बचाना, उनको कोविड से बाहर निकालना, ये भी काम निरंकारी मिशन के माध्यम से हुआ है। मैं अभी महाड़ और चिपलून में जब बाढ़ आई थी, तभी भी मैंने अपने संत निरंकारी मिशन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ सेवा दे रहे थे बाढ़ में। और मेरे जानकारी से 26 फरवरी में पूरे देश में 1000 ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर स्वच्छता अभियान भी आप लोग चलाने वाले हैं। और मानवता के लिए जो शुभ कार्य बाबा जी ने शुरू किया, वह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता उसे आगे ले जा रहे हैं। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। समागम का तीसरा दिन विधिवत रूप से सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिन रहा। इस दिन विशेष रूप में संगतों को आदरणीय निरंकारी राजपिता रमेश जी द्वारा भी प्रवचनों से लाभ मिला। ये जो नज़ारा आज औरंगाबाद की धरती पर बना हुआ है, जिसका दर्शन करने का, भाग बनने का सौभाग्य हम सब की झोली में आया है। बार बार जिक्र भी सुन रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ पहली बार आए, आप संतों का प्यार देखा, सद्गुरु के दर्शन किए, तो उनके मन के भाव कुछ इस प्रकार के हमने ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। तो भाव कुछ इस प्रकार आ रहे थे दास के ख्याल में कि यूँ तो वाकई बेशक ये निराकार सर्वव्यापी है, हर देश में वैसे का वैसा ही, जैसे अभी सुना भी, चाहे वह गांव है या बड़ा शहर है, निरंकार वैसे का वैसा ही मौजूद है। पर फिर भी इस वक्त, इस पल जो इस धरा पर नज़ारा बना हुआ है, वो इस दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि साकार हमारे बीच में मौजूद है। सद्गुरु स्वयं यहाँ मौजूद हैं और जहाँ ये जिस पल होते हैं, उस स्थान का नज़ारा, उस स्थान पर जो आनंद वर्षा हो रही होती है, वो अद्वितीय है। वैसा दोबारा कहीं या दूसरी जगह कहीं नहीं हो रहा होता।
और इस कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी से भी दिव्य प्रवचनों द्वारा संगतों को आशीर्वादें प्राप्त हुई। घरों के माहौल अक्सर ये ईगो के कारण जो खराब हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव के कारण कुछ शब्द बोल के उसका बोझ लेके रिश्तों से ही कट ऑफ कर देते हैं लोग। तो कैसे ये सत्संग से ही शिक्षा मिलती है कि घर परिवारों को कैसे एक शांति में चलाना है, एक सहज रह के, एक यूनिट बन के। तो बात वही कि सत्संग भी आए तो उस वजह से नहीं कि कुछ घंटों के लिए सुकून हो। सत्संग इसलिए आए क्योंकि सत्संग से निराकार जुड़ता है, एक मन में निराकार का ध्यान हम और कर सकते हैं। तो आने वाले जो दिनों में जिस तरह एक अनाउंसमेंट भी सुनी, दासी की कोशिश के जगह जगह पहुंच के एक वो संगत के दर्शन भी करें। वहाँ फिर अगले साल ये महाराष्ट्र समागम में आप सबके दर्शन होंगे। तो हर किसी के लिए जहाँ समागम मुबारक, अब अपने घरों में जाके भी फिर ये संदेश हर किसी तक पहुँचाएं कि हमने तो अपना मुख उजला कर लिया है, हम अपने जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं। तो अपने कर्मों द्वारा ये संदेश हर किसी के लिए ये पहुँचे कि जब हम एक दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं, एक असली ज़िंदगी जिएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, तो वाकई में ये प्रचार होगा। तो हर किसी को एक ये संदेश पहुँचे कि जीवन में आए हैं तो असली उद्देश्य इस परमात्मा की प्राप्ति करना संभव है और ये जीते जी ही किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपना जीवन हर कोई सुधार ले। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। महाराष्ट्र संत समागम की एक और खास बात रही, जहां पर 3 दिवसीय समागम संपन्न हुआ। तत्पश्चात मास मैरिजेस यानी सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी की पावन छत्र छाया में 48 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मेरा नाम साध्वी है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माता जी के सामने बैठने को मिलेगा और उनके सामने शादी हो रही है, ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये सब इनकी कृपा है और थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। माझी इच्छा होती की सद्गुरूच्या दरबारात वरतीच लग्न करायचं। तर पहिल्यापासून आपल्या मिशनची जी विचारधारा आहे, सामूहिक शादीची सादगीवाली शादी, याच्यामध्ये पहिल्यापासून एक कुठेतरी माइंडसेट होता की जेव्हा केव्हा लग्न होईल तेव्हा या सत्संग आणि समागममध्येच करायचं होतं। तर त्याप्रमाणे आम्ही यांना देखील थोडं कन्व्हिन्स केलं आणि खरोखर सद्गुरू माताजींचा आशीर्वाद आहे की ह्या देखील त्या गोष्टीला कन्व्हिन्स झाल्या आणि आज आमचं इकडे लग्न होतंय। इथलं वातावरण खूप छान वाटतंय, सगळे मिळून मिसळून एकत्र राहतात, सगळे छान एन्जॉय करतात। काल आमची हळदी पण इतकी सुंदर गेली, एक अपेक्षेच्या पलीकडे सगळं घडतंय, त्यामुळे मला ते गोष्ट खूप आवडते आणि मी एन्जॉय करते ही गोष्ट। हमने पहले ही सोचा था कि जो हम शादी करेंगे सत्संग में ही करेंगे और यहाँ पे तीनों लोगों का जो मालक है जो हमें आशीर्वाद देने वाला है और इतने सारे संत लोग हैं जो हम बाहर कितना भी खर्चा कर पाते, बहुत लोग आते हैं, वो संत लोग नहीं आते वहाँ पे। तो जो हमें रहमत मिल रही है ये सदगुरु की वजह से मिल रही है और जो हमारी नए लाभ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सदगुरु के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शादी करने का निश्चय किया था। इस अवसर पर निरंकारी लावों का सरल हिंदी में अर्थ एवं महत्व भी बताया गया। साथ ही में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने विशेष आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन भी इस अवसर पर प्रदान किए। सबसे पहले तो सभी को बहुत ही मुबारकबाद कि अभी तक हर कोई जहाँ पहले भी गृहस्थी जीवन में था, अपने अपने घरों में अपनी सब कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, पर आज इस रूप में ये जो 2 परिवारों का एक मिलन हुआ है, तो ये नए घर को भी, ये वधुओं ने भी वरों के परिवारों को और एक वरों ने भी वधुओं के परिवारों को अपनाना है। और इस रूप में जब आपसी प्यार के साथ एक बात जो अभी लावों में भी हमने शिक्षा ली कि किस तरह आपस में सिर्फ एक कभी कभी जो मनमुटाव आने, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होनी, उसको भी प्यार से सुलझा के ये तालमेल बढ़ाते रहना
तो आज पहली बार इस रूप में कि ये सांझा हार अगर दोनों पे डला है तो वो किसी एक का ही कर्तव्य नहीं है कि सारी साइड की एडजस्टमेंट्स उसी ने करनी है, दूसरे एक पार्टनर ने कुछ नहीं करना। तो ये जो रूप है कि हार दोनों पे है, पर इसका मतलब ये है कि अपने जीवन में एक शादी के रिश्ते में एक जिम्मेवारियां भी बराबर की हैं। ये जो बात भी सुनी लावों में कि चाहे नर है नारी है, एक दूसरे पे एक जैसा ही अधिकार है। तो उसी रूप में जहाँ आज से अब ये शादियों का रूप इस रूप में ही होगा कि थ्रू आउट द लावें ये एक हार जो सांझा हार है, वर और वधू दोनों ही गृहस्थ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके सिंबॉलिकली ये एक साथ ही शेयर करेंगे। तो कैसे ये समाज में जिस तरह आज ये रहकर फिर भी साधारण रूप में इतनी सिंप्लिसिटी से ये शादियां हुई, तो भाव वही कि कैसे एक दूसरे को जितना ज़्यादा एक समाज में कोई दिखावा रूप नहीं, पर वाकई ही जो दिल से दिल का रिश्ता आपस में ये पति पत्नी रूप जुड़ रहा है, तो वो एक सिर्फ आज के दिन की एक वेडिंग डे तक नहीं, ये एक पूरी लाइफ का रिश्ता हो। गुरु को जो अर्पण हो जाए उसको गुरुसिख कहते हैं, कहे हरदेव जो प्रीत निभाए उसको गुरुसिख कहते हैं। और यही प्रीत निभाने का जज्बा हमेशा से गुरु सिखों का रहा। इसीलिए तो गुरु वंदना के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करने का हर एक प्रयास गुरु सिखों ने किया। आइए गुरु वंदना की देखते हैं कुछ झलकियाँ। प्रेम लगन से निर्मल मन से करिए बारंबार, करिए बारंबार गुरु चरणन की वंदना। चौथे रोज़ जहाँ सुबह सामूहिक विवाह में हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों से सभी आके महाराष्ट्र के भी ये जो विवाह संपन्न हुए, और अब शाम को कला के माध्यम से ये कलाकार महापुरुषों ने चाहे माध्यम एक नृत्य का लिया हो, स्किट का लिया हो, कोई भी माध्यम हो, एक मैसेज वही जो पिछले 3 दिन से हम एक समागम में सुनते आ रहे हैं। तो वो भाव वही कि अंदर से ये रूह का आनंद है, और इसलिए वो नृत्य वो कला अपने आप निकल रही थी। तो कैसे हर किसी के जीवन में जहाँ आनंद आता रहे, इस निराकार से हर पल जुड़कर और इसको हर समय अपने अंग संग सामने देखते हुए रूबरू, कैसे अपने जीवन को हर कोई भक्तिमय कर सकता है। रूहानियत और इंसानियत का ये सुंदर साकार नज़ारा हमने देखा समागम के रूप में। तो अब सबके भले की प्रार्थना सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में करते हुए न्यूज़ डिवाइन को यहीं विराम देते हैं। फरवरी महीने की खबरों के साथ मार्च के महीने में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए रचना को। नमस्कार, धन्य निरंकार।